दिन, और कईयों को संकल्प था कि हम ऐसे भोजन करेंगे तो हमारी तबीयत पर असर होगा। तो बाबा ने कहा कोई हर्जा नहीं, पेशेंट का किचन है, पेशेंट का खाना वहाँ बनता, आप अपना नाम दे दो, आपके लिए वो भोजन जो आपके तबीयत अनुसार ठीक है वो चलेगा। परंतु कई थे जिनकी तबीयत नाजुक थी, परंतु उनको ये विश्वास था कि बाबा ने ये डायरेक्शन दिया है, मैं यदि उस डायरेक्शन को पालन करेंगे कुछ नहीं होगा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक चलेगी। क्यों? क्योंकि बाबा के डायरेक्शन को हम पालन कर रहे हैं। और सचमुच उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, तबीयत बिल्कुल ठीक ही ठीक रही। और फिर ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, क्योंकि फिर आबू में आकर पहुँचे तो उस समय वॉर अभी फिनिश हुई है, चाहे वर्ल्ड वॉर चाहे पार्टीशन वॉर। और फिर उस समय इतने सारे इकट्ठे आकर के छोटे से गांव, उस समय तो आबू गांव था। 60s में भी जब मैं पहले आबू में आई, बिल्कुल छोटा सा गांव था, इतनी दुकान, इतना सारा रेस्टोरेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो उस समय छोटे से गांव में 350 लोग अचानक आकर पहुँचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भोजन की इतनी कठिनाई थी। वैसे भी बाजार में भी नहीं मिलता था, सब कुछ राशन पर था। और बाकी भी ड्रामा अनुसार परीक्षा आने वाली थी बेगरी पार्ट की, तो वो भी बहुत समय तक चली, 1-2 सप्ताह नहीं चली, कुछ मास तक चलती रही। और सेंटर्स भी, जब मैं फर्स्ट टाइम सेंटर्स पर जाने लगी, जब मैं बहुत छोटी थी 50s में, 1957, मुझे याद है कि कितना सिंपल थे, बहुत बहुत सिंपल, अति सिंपल। और दादी की कहानियाँ सुनी है कि दिल्ली में जब 53 में पहुँचे, 54 में, उस समय उनको क्या मिलता था खाने के लिए? रोटी और नमक, इतना तक। और वो भी 1-2 दिन की बात नहीं, कई दिनों तक वो चलता रहा, कुछ मास तक चलता रहा। परंतु वो ट्रेनिंग बाबा की, भगवान खिला रहा, और आत्मा का रिस्पॉन्स, बाबा जो आप खिलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, हमें वो स्वीकार है। तो उस निश्चय से देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं।